बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक ऐसा जंगल था जहां हर तरफ हरियाली, रंग बरंगे फूल और परिंदों की चहचहाहट गूंजती थी। इस पुरअमन जंगल में हमारी प्यारी और मासूम भिंडी रहती थी। वो रोजाना सुबह उठकर जंगल की सैर को निकलती और कुदरत के नजारों का लुत्फ उठाती। उस दिन भी वो बहुत खुश थी। वो नहीं जानती थी कि उसके आबाओ अजदाद का एक बहुत बड़ा राज उसका इंतजार कर रहा है। अचानक झाड़ियों को चीरते हुए 3 बदमाश सब्जियां सामने आ गईं। एक मोटा और गुसीला बैंगन, एक टेढ़ा मेढ़ा करेला और उनका एक साथी। उन्होंने भिंडी को चारों तरफ से घेर लिया। बैंगन अपनी भारी आवाज में चिल्लाया, खजाना कहाँ है? हमें उस नक्शे का पता बताओ जो तुम्हारे वालिदैन ने छुपाया था। भिंडी सहम कर रह गई। उसके पास कोई जवाब न था। वो मदद के लिए पुकारी, बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे? ऐन उसी वक्त एक सुर्ख चमकता हुआ गुस्से से भरा टमाटर हवा में उछलता हुआ मंजर पर नमूदार हुआ। टमाटर ने चीख कर कहा, खबरदार, अगर इस मासूम को हाथ भी लगाया तो मेरा मुकाबला करना होगा। बदमाश हंसने लगे, लेकिन टमाटर की फुर्ती ने उन्हें संभलने का मौका न दिया और एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। बदमाशों को भगाने के बाद टमाटर ने भिंडी को सहारा दिया। भिंडी ने रोते हुए बताया कि उसके वालिदैन ने एक अजीम खजाना एक ऐसी सुरंग में छुपाया था जिसका नक्शा बरसों पहले समंदर की नजर कर दिया गया था। टमाटर ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिक्र ना करो, हम वो खजाना ढूंढ कर लाएंगे। उन्होंने अपने दोस्त हरी मिर्च को बुलाया, जो कबाड़ से नई चीजें बनाने में माहिर था। तीनों ने मिलकर जंगल के एक पुराने हिस्से में अपना अड्डा बनाया। उन्होंने लोहे के पुराने टुकड़े, लकड़ी के तख्ते और एक टूटा हुआ इंजन जमा किया। दिन रात की मेहनत, हथौड़ों की आवाजों और रंगों के स्प्रे के बाद एक अजीबोगरीब लेकिन मजबूत हवाई जहाज तैयार हो गया। जहाज का इंजन जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हुआ, व्रुम व्रुम। टमाटर ने पायलट की ऐनक पहनी और जहाज को बादलों की बुलंदियों पर ले गया। नीचे नीला समंदर ठाठे मार रहा था। वो कई घंटों तक उड़ते रहे, यहां तक कि नक्शे के मुताबिक वो उस जगह पहुंच गए जहां नक्शा डूबा हुआ था। जहाज को साहिल पर उतारने के बाद टमाटर और मिर्च ने गोताखोरी के मास्क पहने। वो पानी की गहराइयों में उतरे जहां जादुई मछलियां और चमकते हुए मूंगे थे। रेत के नीचे से एक सुनहरी शुआ निकल रही थी। टमाटर ने अपनी पूरी कुव्वत से रेत हटाई और वो कदीम नक्शा निकाल लिया जो एक पत्थर से बंधा हुआ था। उन्हें अपनी पहली बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी। नक्शा मिलने के बाद असल मुश्किल अब शुरू हुई थी। नक्शा उन्हें एक ऐसे घने जंगल की तरफ ले गया जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि रास्ता बनाना मुश्किल था। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा हरा भरा विशाल सांप आ गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। भिंडी डर के मारे टमाटर के पीछे छुप गई, लेकिन टमाटर ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने सांप से नरमी से बात की और उसे बताया कि वो एक मासूम दोस्त का हक वापस लेने आए हैं। सांप उनकी सच्चाई से मुतासिर हुआ और उसने अपना रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने दरियाओं को उबूर किया और ऊंची चट्टानों पर चढ़कर गार के करीब पहुंच गए। वो गार के दहाने पर खड़े थे, जो एक द्यो हैकल मुंह की तरह खुला हुआ था। अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक और पुरस्रार था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, जमीन कांपने लगी। एक बहुत बड़ा वजनी पत्थर तेजी से उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। टमाटर ने पुकारा, भागो! वो बाल बाल बचकर एक तंग रास्ते में दाखिल हुए। वहां एक जादुई दरवाजा था जिस पर अजीबोगरीब निशानात घूम रहे थे। ये एक पहेली थी। भिंडी को अचानक अपने वालिदैन की बताई हुई एक लोरी याद आई। उसने उसके अल्फाज दोहराए और टमाटर ने पत्थर के पहियों को इस तरतीब से घुमाया। दरवाजा खुलते ही उनकी आंखें चुंधिया गईं। सामने सोने के सिक्कों के पहाड़, हीरों के ढेर और कीमती जवाहरात चमक रहे थे। ये वो खजाना था जिसका जिक्र किस्से कहानियों में होता था। भिंडी ने सबसे ऊपर रखा हुआ वो सुनहरी ताज उठाया जो उसके वालिदैन की निशानी थी। उसने वो ताज अपने सर पर रखा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। टमाटर और मिर्च ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने जरूरत के मुताबिक खजाना उठाया और अपने अनोखे जहाज की तरफ वापस चल पड़े। जब वो अपने जंगल पहुंचे तो तमाम जानवरों ने उनका इस्तकबाल किया। ये कहानी सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती, बहादुरी और हक की जीत की थी। अगर आपको हमारी ये मेहनत, ये खूबसूरत कहानी और हमारे इन छोटे से नन्हे हीरोज की बहादुरी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें।
आपका एक एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है कि हम ऐसी ही और भी जबरदस्त और दिल लगी कहानियां आपके लिए लाते रहें।